निश्चित रूप से भारत के शौर्य की गाथा होगी, भारत के शौर्य की पूरी स्टोरी होगी और उसमें चाइना को विलेन के रूप में जरूर दिखाया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो है भी, जो सत्य है वो दिखाएंगे। अब वो फिल्म का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, क्या वो उसको जब वो पहले पर्दे पर जब आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा, उसका स्क्रीन प्ले क्या होगा, उसकी स्क्रिप्टिंग क्या होगी और उस पूरे एक्टिंग का लब्बुलुआब क्या होगा, ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं कि बैटल ऑफ गलवान अगर लेके आए हैं तो देश प्रेम से ओतप्रोत ही वो फिल्म होगा। और इतनी हैसियत नहीं है सलमान खान को कि एंटी नेशनल कोई मूवी बनाए, तो जाहिर है उसमें देश प्रेम तो होगा ही, देश के बारे में तो अच्छी बातें होंगी ही, साथ ही साथ चाइना के बारे में बुरी बातें होंगी। तो चाइना को लेकर के ये दुष्प्रचार अच्छी बात नहीं है। एक तो ये कारण कहा जा रहा है कि शायद सलमान को तलब किया गया कि भाई आप जो बैटल ऑफ गलवान बना रहे हैं या जो भी है उससे थोड़ा सा बाज आइए, अभी इस तरह के दुष्प्रचार को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि भारत और चीन की मित्रता एक नया शेप ले रहा है। मैं इस आर्गुमेंट से पूरी तरह तो इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि 45 मिनट में 2-4 मिनट इस मुद्दे पर हो सकता है कि बात हुई हो, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात है कि सलमान खान को के दरवाजे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के तरफ से बंद हो गए थे। तो इस सरकार में कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था जिस दरवाजे पर हाजिरी सलमान लगा सके। और मैंने जो जो बात अब तक कही है वो सारी बातें पुष्ट हो रही है। मैंने आपको कहा था कि सलमान के खिलाफ बहुत सारे डॉजियर सरकार के पास हैं, जैसे जैसे बहुत सारे उद्योगपतियों के खिलाफ भारत सरकार के पास डॉजियर है और उन सब पर एक्शन होना शुरू हो गया है, ठीक उसी प्रकार से सलमान के खिलाफ भी भारत सरकार के पास एक से एक डॉजियर है, और खास तौर से 2 डॉजियर। एक तो काले हिरन के शिकार के रूप में और दूसरा सुशांत केस में, और तीसरा 2 इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सबसे जो है वो जो फुटपाथ पर जो हिट एंड रन का मामला है। और इसके अलावा दाऊद गैंग के साथ उनके रिश्ते को लेकर के है, बाबा सिद्दीकी के माध्यम से या बाबा सिद्दीकी के गैंग को लेकर के। इन सारी बातों को लेकर के भारत सरकार उनसे दूरी बना चुकी है और इसका उदाहरण भारत सरकार ने पेश कर दिया, सबूत भी पेश कर दिया। क्या था सबूत? आपको याद होगा कि मई 2025 में भारत सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में, और वो कार्यक्रम था जो डिजिटल ऑडियो वीडियो और एक वर्ल्ड डिजिटल ऑडियो वीडियो समिट किया गया। फिल्म से रिलेटेड ग्राफिक्स हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, एनिमेशन हो, इसको लेकर के एक वर्ल्ड समिट किया गया और उसमें अक्षय कुमार, आमिर खान, कंगना रनौत, तमाम लोग थे। लेकिन अनुपम खेर, ये सारे लोग थे प्रमुखता से, लेकिन सलमान खान, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रकार का बनाया गया उस कमेटी का, उस कमेटी में सलमान खान का नाम नहीं था। अब उस वक्त कहा गया कि नहीं, सलमान खान अस्वस्थ हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के बाद भी वो तो शूटिंग कर ही रहे थे। सिकंदर उनकी मूवी आ रही थी, उसको फाइनल टच देने में लगे हुए थे। तो ये जो आर्गुमेंट आया कि नहीं सलमान खान अस्वस्थ हैं इसीलिए इस समिट में उनको प्रमुखता नहीं मिली है या उनका नाम नहीं आया, ये बात नहीं थी। हमने क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले कह दिया था कि ये जो वर्ल्ड समिट हो रहा है उसमें सलमान खान आपको नहीं दिखेंगे, और सलमान खान नहीं दिखे। सारे लोग दिखे लेकिन सलमान खान नहीं दिखे। सैफ अली खान भी दिखे आपको, आमिर खान भी दिखे, लेकिन सलमान खान नहीं दिखे। और यह सबूत साफ लग रहा था कि सलमान खान का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की नजर में मिट्टी में मिल चुका है, जीरो हो चुका है। न तो उनकी फिल्में चल रही हैं,
ना ही उसका कोई वैल्यू है। एक वर्ग विशेष में अभी भी थोड़ा सा उनको वैल्यू बचा हुआ है, लेकिन 2020 के बाद, सुशांत की हत्या के बाद जो बॉलीवुड डीके कर रहा है, उस डीके में सबसे ज्यादा अगर किसी का डीके हो रहा है तो वो है सलमान खान। और इस वजह से कि सलमान खान का जो अपना एक पर्सनैलिटी है, वो एक विलेन के रूप में भारत के बहुत बड़े मास में जा चुका है। बहुत बड़ी आबादी भारत की जो है वो सलमान खान को एक विलेन के रूप में देखने लगा है सुशांत की मृत्यु के बाद। और ये बात मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों इस मामले में थोड़ा कॉन्शियस हैं। इन दोनों को मालूम है कि किनसे रिश्ता रखना है, किनसे दूरी बनानी है। 2014 में देखिए, प्रधानमंत्री मिल रहे थे सलमान खान से। 2014 के पहले जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब सलमान खान से मिल रहे थे। तो जब भी उनको मौका मिला वो सलमान खान से मिलते थे। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई दफा मिले। जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर के आए तब भी उनसे मुलाकात की। लेकिन 2020 के बाद इक्वेशन बिल्कुल बदल गया है। अभी जब स्वच्छता मिशन की बात हुई तो स्वच्छता मिशन में भी सलमान खान को रखा। तो जिससे इतने बढ़िया संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे नरेंद्र मोदी के, वो व्यक्ति वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में उसका कहीं नाम नहीं होगा, वो कहीं दिखेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं था। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मित्रों। तो ये साफ साबित करता है कि एक तरफ मोदी और अमित शाह दोनों दूरी बनाए हुए हैं सलमान खान से, क्योंकि सलमान खान के जो फैक्ट्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के पास मौजूद हैं। अब माननीय राजनाथ सिंह जी के पास